Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. Present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Tomar and today we will discuss about fifth lecture of surface area and volume and that is revision lecture. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिवीजन लेक्चर डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर को काफी अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर कंप्लीटली पता होना चाहिए, एक बार हम ब्रीफिंग कर लेते हैं ताकि जब हम इसके ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करें तो इजीली और अच्छे से इस क्वेश्चन चैप्टर को पूरे को सॉल्व कर पाए, मतलब कि इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस रहे उन्हें आप सॉल्व कर पाओ और कैटेगरी वाइज डिवाइड कर पाओ कि हाँ ये क्वेश्चन इस कैटेगरी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए आ जाइए फटाफट से हम एक बार प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीजेएस पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज मेंबर्स के साथ आप बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ है। मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे थे कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10 है तो क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ctb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओनली ऑन 3500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो और इसके लिए अगर LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाना है। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ आपको पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से आपको इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी कंप्लीटली क्वायरी आपको करना है वो क्वायरी आप कंप्लीटली यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लो और इस नंबर को भी नोट कर लो, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से आप यहाँ पर पूरी जो भी क्वायरी करना है, जो भी आपको प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप क्लियर कर पाओगे। ओके,
चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो फटाफट से आ जाइए, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 आपका रिवीजन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपके सामने है। इस लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ एक बार, ताकि हम इसको ब्रीफिंग कर लें, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो इजीली और अच्छे से समझ पाए सारी चीज़ों को। ओके, तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, आपके जितने भी 3D फिगर्स होते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी स्टडी किया है ना, सारे वो 2D फिगर्स के बारे में ही स्टडी किया है। तो किस तरह से हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं 3D फिगर्स में, चाहे वो क्यूबॉइड हो आपका, चाहे क्यूब हो, साथ ही साथ कोन हो, सिलेंडर हो, ठीक है, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कुछ भी क्यों ना हो हमारे पास, इन सबका हम क्या स्टडी करते हैं यहाँ पर, सबका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, इन सभी को। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने काफी सारे 3D फिगर्स के बारे में भी डिस्कशन किया, और इनके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आते हैं, फॉर्मूलाज याद हैं आपको, तो आप काफी इजीली और अच्छे से इस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कहीं फॉर्मूलाज में ही दिक्कत हो गई तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज वी विल स्टडी अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ पर प्री रिक्विटीज आपकी ये रहने वाली है, कीवर्ड्स काफी सारे हैं, उनमें से हमने कुछ यहाँ पर लिए हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरह से हम यहाँ पर सॉलिड फिगर्स का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, किस तरह से हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, और देखते हैं तो कॉम्बिनेशन वाले सॉलिड्स के फिगर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, उनका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। ओके, तो चलिए आ जाइए इंट्रोडक्शन बेस देख लेते हैं। सबसे पहले कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फेज हमसे क्या कहना चाहता है। देखो, अगर हम यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी हैड what had been learned in previous classes regarding surface area and volume of solid like cube, cuboid, right, circular, cylinder, right, circular, cone, sphere has been reviewed in the previous chapter. In this chapter we shall discuss problems on conversation of these सॉलिड्स इन अनदर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि 9th 8th में भी आपने 3D फिगर से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझाए। वहाँ पर आपने काफ़ी अच्छे से बताया आपको कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है आपका, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, ठीक है, इन सब का आपको काफ़ी अच्छे से पता है। अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं, इन अवर डेली लाइफ, तो वी कम अक्रॉस वेरियस सॉलिड्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सच सॉलिड्स। हम यहाँ पर काफी सारे ऐसे सॉलिड्स देखते हैं डेली लाइफ में जो कि कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। किसके कॉम्बिनेशन से? 2 डिफरेंट सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक सिलेंडर देख लिया। अब सिलेंडर आप देखते हो तो सिलेंडर में नीचे क्या लगा हुआ रहता है, रिंग लगा हुआ रहता है, उसी का वही तो उसका बेस होता है, तभी तो वो उस पर टिका रहता है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि सिलेंडर का जो ऊपर का पार्ट है वो डिफरेंट है, नीचे का पार्ट डिफरेंट, मतलब कि ये किस तरह का फिगर है, आपके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड फिगर है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इन कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स को साथ ही साथ, चाहे हमारे यहाँ पर कॉनिकल सर्कल्स हो, सिलेंडर बेस्ड कॉम्बिनेशन हो, या सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कौन हो, आइसक्रीम कौन हो, तो इन सारे फिगर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करना है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, क्लियर है। तो फटाफट से आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड हमें पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड क्या होता है। तो देखो, क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड एक 6 फेसेस का रेक्टेंगुलर फिगर होता है। 6 फेसेस का एक रेक्टेंगुलर फिगर होता है, जिसमें वर्टिसेस, टोटल वर्टिसेस तो कितनी रहती है हमारे पास, 8, और नंबर ऑफ एजेस कितने रहते हैं इसमें, 12। मतलब कि 6 फेसेस का एक रेक्टेंगुलर सॉलिड जिसमें 8 वर्टिसेस हो और 12 एजेस हो, वही क्या होगा, हमारा क्यूबॉइड। ठीक है। अब यहाँ पर क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड में मेनली आता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, साथ ही साथ इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ क्या, यहाँ पर डायगोनल का लेंथ क्या रहने वाला है, और आप देख पा रहे हो कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरियाज ऑफ 4 वॉल्स क्या रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर
तो 6 फेसेस का आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर एक सॉलिड नजर आ रहा है ये, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो 6 फेसेस कैसे हैं, अब आप बोलोगे कि सर इसके 6 फेसेस कैसे हैं। देखो अगर आप देखते हो तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हो गए 6 फेसेस, क्लियर। अब इन 6 फेसेस में ये जो है हमारे पास ये पार्ट, ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये इसकी डेप्थ, डेप्थ भी बोले तो ब्रेथ, ओके, और ये रहेगी इसकी हाइट, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल आपको अपनी नोटबुक देख लीजिए, बुक जो है आपकी, या तो वो देख लीजिए, ब्रिक्स आपने देखी हुई, ईंट जिसे हम कहते हैं, तो वो देखो आप, वो आपको टोटली 6 फेसेस की ही नजर आने वाली है। ये किसके एग्जांपल है, आपके पास क्यूबॉइड के एग्जांपल है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसे हम TSAB कहते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। L B और H क्या है आपके पास, L से मीन है यहाँ पर लेंथ, B से मीन है यहाँ पर ब्रेथ, और H से मीन है यहाँ पर हाइट, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बिल्कुल ध्यान से देख लो यहाँ पर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम क्या रहने वाला है इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया और इनटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस। अब आपको पता है यहाँ पर आपके पास ये जो फिगर नजर आ रहा है बेस, ये किस तरह का है, रेक्टेंगल का फेस है एक तरह से, भाई रेक्टेंगुलर ही है ना, बेस तो क्या है, रेक्टेंगुलर ही है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दे तो H से भी, तो L इंटू बी इंटू एच क्या होगा आपके पास यहाँ पर, फटाफट से बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। एक बात याद रखना हमेशा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे आप, मतलब कि अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो आपके पास स्क्वायर यूनिट, एरिया हमेशा आप स्क्वायर यूनिट में लिखोगे, और अगर आप वॉल्यूम फाइंड करते हो तो वॉल्यूम फाइंड करते हो तो आप हमेशा क्यूबिक यूनिट में लिखोगे, ठीक है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूबिक यूनिट में हमेशा वॉल्यूम को लिखा जाएगा और स्क्वायर यूनिट में हमेशा एरिया को लिखा जाएगा। फटाफट से आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, फिर चलते हैं हम इसके आगे, फटाफट बेटा। चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब भी आपके पास 6 फेसेस का एक सॉलिड फिगर होता है, लेकिन इसका जो ईच फेस होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर होगा। क्यूब भी आपका एक 6 फेसेस का सॉलिड फिगर होता है, 3D फिगर होता है, लेकिन इसमें जो ईच फेसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपके स्क्वायर के शेप में रहेंगे, जैसे कि ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि चाहे इस साइड की बात करते हैं तो ये लेंथ होगी, इधर देखते हैं तो ये भी लेंथ होगी, इधर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम क्या फाइंड करेंगे, देखो जैसे कि हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड किया ना, क्या लिखते हैं, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये लिखते हैं ना, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। अब जब आपको पता है यहाँ पर एल बी आपके पास सेम है, एल बी क्या है, एस मतलब कि साइड, ठीक है, और ये भी क्या है आपके पास, ब्रेथ भी साइड है, फिर ब्रेथ भी आपके पास साइड है, हाइट भी आपके पास साइड है, इसी तरह से हाइट आपके पास साइड है और लेंथ आपके पास साइड है। तो फाइनली आप क्या देखते हो, 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो यहाँ से 2 इंटू 3s स्क्वायर हो जाएगा। 3s स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर, और s क्या है यहाँ पर, साइड है, क्या है बेटा, साइड। तो आप याद रखना, अगर आपसे TSA ऑफ क्यूब पूछा जाए तो 6 इंटू साइड स्क्वायर या 6s स्क्वायर, बहुत सारी जगह आपको ए की फॉर्म में भी मिल सकता है, ये बहुत सारी जगह एल की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो याद रखना, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। आपको अगर एरिया बताना है तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूब 6s स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है, हमेशा याद रखना, पीछे यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होगा, वही एरिया ऑफ बेस। अब देखो बेस किस तरह का है, स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ठीक है। और हाइट, अगर आप यहाँ पर हाइट की बात करते हैं तो हाइट भी क्या है आपकी, सेम है, क्योंकि स्क्वायर है तो ईच साइड साथ इक्वल। तो फाइनली ये जो हाइट है ये भी कितनी है, एस है, तो एस स्क्वायर इंटू एस कितना होगा हमारे पास, एस क्यूब। तो इसे लिखा हमने क्यूबिक यूनिट में। अगर हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है, तो डायगोनल का लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल होगा रूट ऑफ
एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ से एस स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा और ये जो √3 रहेगा ये अंदर रहेगा। ओके, लेटरल सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो 4 इंटू एस स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि इसकी अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो टोटल वर्टिसेस 8, एजेस 12, टोटल 6। ओके, सरफेस फेसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको सब कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे। ये आपका टोटल सरफेस एरिया, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है कि आपको एल की फॉर्म में मिले, तो देखो यहाँ पर एल फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पर एस फॉर्म में है, बहुत सारी जगह आपको ए फॉर्म में मिलेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साइड को चाहे ए बोलो, एल बोलो, एस बोलो, जो आपकी इच्छा हो वो बोल सकते हो आप, है ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। चलो नेक्स्ट सम डेफिनेशंस देख लेते हैं हम कुछ इनसे रिलेटेड। डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आती है हमारे पास बेस की डेफिनेशन। ईच ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ द सिलेंडर रेस्ट इज कॉल्ड इट्स बेस। सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर, तो सिलेंडर में आप देख पाते हो कि इसी तरह का सिलेंडर रहता है, ठीक है। इसका जो बेस रहता है ये कैसा रहता है, सर्कुलर शेप का रहता है। तो हमने क्या कहा है यहाँ पर, ईच ऑफ सर्कुलर एंड, ईच ऑफ सर्कुलर एंड, एक सर्कुलर एंड ये और एक ये दोनों एंड है इस सिलेंडर के, ठीक है, और कैसे ये सर्कुलर है, ऑन विच द सिलेंडर रेस्ट, और इनके बीच में ये जो सिलेंडर आपको नजर आ रहा है यही क्या है, ये इसके बेसिस ऑफ सिलेंडर है। क्लियर है, इस सिलेंडर के बेस है। अगर हम एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस होता है आपके पास द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कुलर बेसिस। इन टू सर्कुलर बेसिस में आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब हम एक डायामीटर ड्रॉ करते हैं, डायामीटर ड्रॉ करने पर हम देखते हैं कि इन सर्कुलर एंड्स के जब हम सेंटर को ज्वाइन करने पर हमें एक जो लाइन सेगमेंट मिलता है यही हमारे पास एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। इसी तरह से रेडियस, रेडियस आपको पता है भाई, इन सर्कुलर, ये जो आपके पास सर्कुलर एंड्स है, ठीक है, बेस है जिसे हम कह सकते हैं, ये सर्कुलर बेस के अगर हम सेंटर से डिस्टेंस की बात करते हैं, सेंटर से बी डेश डिस्टेंस या सेंटर से ए डेश डिस्टेंस, तो ये क्या होगी आपके पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसी तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर, द लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस का जो लेंथ होगा, ये जो आपके पास एक्सिस है इसका जो लेंथ होगा यही आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर रहने वाला है। और लेटरल, द कर्व्ड सरफेस एरिया ज्वाइनिंग द टू बेसेस ऑफ रिंग, टू बेसेस ऑफ रिंग, इनको ज्वाइन करने के लिए जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है आपके पास यही आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, देखो फटाफट से। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लफड़ा होने वाला है ना, तो आ जाओ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA, है ना, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इट इज द एरिया ऑफ सरफेस फ्रॉम विच द सिलेंडर इज फॉर्म्ड। ये सरफेस एरिया किस फॉर्म में, विच द सिलेंडर इज फॉर्म्ड व्हेन वी कट दिस सिलेंडर वी विल फाइंड ए रेक्टेंगल। जब हम इस सिलेंडर को कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेक्टेंगल मिलता है एक तरह से, विथ लेंथ 2πr, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है, हाइट इसकी h यूनिट होती है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, व्हेन वी कट दिस cylinder along its height we will find rectangle with 2πr and breadth h unit। और जब हम यहाँ पर इस सिलेंडर को कट करते हैं तो फाइनली हम फाइंड करते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ 2πr और इसकी ब्रेथ h यूनिट। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πr, ठीक है, इनटू h। तो फाइनली ये क्या हुआ, 2πrh। इसी तरह से TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर दोगे एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ये जो आपके पास टॉप सर्कुलर है और ये बॉटम सर्कुलर है, इन दोनों का एरिया को ऐड करोगे आप। तो फाइनली यहाँ पर देखते हो आप टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया अभी आपने फाइंड किया 2πrh। एरिया ऑफ बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, ये भी πr स्क्वायर। तो फाइनली 2πr स्क्वायर हो गया, यहाँ से हमने 2πr कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस r स्क्वायर यूनिट। तो हम क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr और h प्लस r। ओके, इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना हो तो सेम वॉल्यूम भी हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या है, πr स्क्वायर, और हाइट कितना है इसका, h। तो फाइनली πr स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट में आएगा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। क्लियर, चलो राइट सर्कुलर कॉन। अब राइट सर्कुलर कॉन, इसकी कॉन की बात कर लेते हैं। कॉन क्या होता है, कौन के अगर हम डेली बेसिस पर एग्जांपल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बर्थडे केक जो होता है वो किस शेप का होता है, कौन शेप का होता है। साथ ही साथ आपने आइसक्रीम खाया है तो आइसक्रीम खाते हो तो आप देखते हो ना कि वो कौन वाला जो आइसक्रीम रहता है तो उसका नीचे का जो शेप रहता है वो किस तरह का रहता है, कौन शेप भी रहता है ना।
क्लियर है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ए राइट सर्कुलर कॉन इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग ए लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड विच मेक्स कांस्टेंट एंगल विथ ए फिक्स्ड लाइन। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ पर राइट सर्कुलर कॉन की अगर हम बात करते हैं तो राइट सर्कुलर कॉन मेनली यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ, हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए लाइन सेगमेंट विच पासेस, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो पास हो रहा है कहाँ से, थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट से। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वी क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट है, एंड विच मेक्स कांस्टेंट एंगल, और ये क्या बना रहा है यहाँ पर कांस्टेंट एंगल बना रहा है, यही क्या है किसके साथ में, फिक्स्ड लाइन के साथ में, और यही आपके राइट सर्कुलर कॉन। तो आप देखते हो कि इसमें क्या है आपके पास वर्टेक्स है, एक्सिस है और बेस है। अब वर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो द फिक्स्ड पॉइंट वी, ये जो फिक्स्ड पॉइंट वी है ये आपके पास वर्टेक्स ऑफ कॉन है। इसी तरह से एक्सिस, ये जो आपके पास इस फिक्स्ड पॉइंट से इस बेस का, सर्कुलर बेस का जो सेंटर है, जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो फाइनली ये जो आपको डिस्टेंस नजर आती है यही क्या है आपके पास एक्सिस है। और बेस इस सर्कुलर राइट सर्कुलर कॉन है द प्लेन एंड, ये जो आपको बेस नजर आ रहा है ये सर्कुलर बेस, यही क्या है बेस ऑफ कॉन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो कोन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोन का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वही कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या रहने वाला है आपके पास, अभी ये मैं बताने वाला हूँ। कर्व सरफेस एरिया रहेगा आपके पास पाई आर एल, क्या रहेगा बेटा पाई आर एल, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, एक ही बात है ध्यान रखना। वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया फाइंड कर लो जो कि पाई आर स्क्वायर होता है और इनटू एच, ठीक है। हाइट कितनी आपके पास एच है तो ये मिलेगा आपको पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 क्यूबिक यूनिट। क्लियर। तो फाइनली नेक्स्ट देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल ध्यान से, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इस फिक्स्ड पॉइंट से इस सेंटर जो सर्कुलर बेस है आपके पास, इसके सेंटर से जब आप ज्वाइन करते हो तो ये तो आपके पास होगी हाइट, लेकिन ये जो आपको नजर आ रही है ये लेंथ, ये होगी आपके पास स्लैंट हाइट। क्या होगी बेटा स्लैंट हाइट। और इस स्लैंट हाइट की अगर हम बात करते हैं तो स्लैंट हाइट होती है आपके पास एल, एल से डिनोट करते हैं। और इस स्लैंट हाइट को कैसे फाइंड करोगे आप, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो फटाक से। चलो नेक्स्ट देखो स्पेयर। अब स्पेयर की अगर हम बात करते हैं तो स्पेयर के तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हुए, जैसे कि आपने यहाँ पर टेनिस बॉल देखा हुआ है, फुटबॉल देखा हुआ है, किस शेप की होती है, स्पेयर शेप की होती है। अब स्पेयर होता क्या है, स्पेयर एक हम कह सकते हैं पॉइंट्स का एक ऐसा कलेक्शन है या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स स्पेस में मिलने वाले आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का सेट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है किससे, फिक्स्ड पॉइंट से। ये आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस स्पेस में जितने भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वही होगा आपका यहाँ पर स्पेयर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑफ द सेंटर ऑफ स्पेयर। ये जो आपको फिक्स्ड पॉइंट मिल रहा है ये फिक्स्ड पॉइंट इस स्पेयर का सेंटर है, ओके। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस ओपी और ओपी डैश नजर आ रही है आपको, ये क्या है आपके पास रेडियस ऑफ स्पेयर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट। पानी पी लेता हूं मैं तब तक। ओके, चले आगे, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमें यहाँ पर स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया स्पेयर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया फाइंड करना है
तो देखो ये सर्कुलर है आपके पास, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितने फेसेस आपको यहाँ पर नजर आएंगे, 4, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो फाइनली ये 4 फेसेस क्या होंगे, 1 2, ठीक है। आप देख पा रहे हो जैसा कि ये, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, स्फीयर के लिए हम यहाँ पर देखते हैं डायामीटर क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि डायामीटर ऑफ स्फीयर ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, एक हमारे पास ये स्फीयर है और इस स्फीयर पर अगर हम सेंटर से, ये सेंटर है, यहां से एक लाइन थ्रो करते हैं, पास करते हैं इस तरह, एंड विथ टायर एंड पॉइंट्स, और ये क्या है, इसके एंड पॉइंट्स है जो कि आपको नजर आ रहे हैं ए और बी, यही क्या होगा आपके पास डायमीटर ऑफ स्फीयर। अब नेक्स्ट आता है आपके पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो जब मैं इस स्फीयर में, ये मेरे पास स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर इस स्पेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसने, तो अगर इसमें से हम एक पार्ट को लेते हैं, किसी भी एक पार्ट को या दोनों पार्ट को लेते हैं, तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास जो पार्ट है ना, यही है हमारे पास यहाँ पर हेमिस्फीयर। क्लियर। या फिर आपको एक और एग्जांपल में बताता हूँ, आपने टेनिस बॉल देखा हुआ है, टेनिस बॉल को आप कट करना सेंटर से, जब आप उसको कट करोगे तो आपको वो बाउल जैसा नजर आएगा, तो वो क्या है, हेमिस्फीयर। किसका एग्जांपल है बेटा, वो हेमिस्फीयर का। बाउल जो है वो हेमिस्फीयर का एग्जांपल, मतलब कि जो कि ऊपर से तो खुला हुआ है और नीचे क्या है, उसका बेस है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्पेरिकल शेल क्या होता है, स्पेरिकल शेल आ जाओ देख लो इसको भी फटाफट से। द डिस्टेंस ऑफ 2 सॉलिड कॉन्सेंट्रिक स्पेस, हमारे स्पेयर्स, अगर हमारे पास कोई 2 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है और उनका डिफरेंस इज कॉल्ड ए स्पेरिकल शेल, वही आपके पास स्पेरिकल शेल रहने वाला है। क्लियर। या फिर देखो मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल से कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई 2 सर्कल्स है और उन 2 सर्कल्स का रेडियस सेम है, रेडियस सेम होता है क्या, नहीं होता है, रेडियस डिफरेंट है लेकिन सेंटर से वो एक ही है। अगर हमारे पास कोई 2 सर्कल है और उनका रेडियस सेम ना होकर डिफरेंट हो और उनका सेंटर अगर एक ही हो, तो वो होगा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो स्पेयर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा आपके पास। अगर आपके पास कोई 2 स्पेयर है और उन 2 स्पेयर का अगर सेंटर एक ही हो, सेम सेंटर हो और उनकी रेडियस अगर डिफरेंट हो, तो वो होगा आपके पास यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसीलिए हमने क्या कहा है यहाँ पर, ए स्पेरिकल शेल हैज ए फाइनाइट थिकनेस। स्पेरिकल शेल में फाइनाइट थिकनेस होती है जो कि काउंटेबल होती है, बहुत कम, ठीक है। विच इज डिफरेंस टू द रेडियस ऑफ 2 सॉलिड्स, और 2 सॉलिड्स जो है हमारे पास, जो आपको स्पेयर नजर आ रहे हैं, इनकी रेडियस का जो डिफरेंस होगा, व्हेन डिटरमाइन इट, विच डिटरमाइन इट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये जो एग्जांपल यहाँ पर फिगर नजर आ रहा है, ये बाउल जैसा फिगर, ये बाउल किस तरह का फिगर है, ये हेमिस्फीयर का फिगर है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो आप बोलोगे 3πr²। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो 2πr³ और अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछा जाने वाला है तो 2πr² यूनिट। क्लियर है, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसीलिए हमने क्या कहा है यहाँ पर, हेमिस्फीयर के लिए ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पेयर कट्स, अगर हम स्पेयर को सेंटर से कट करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। तो हर एक पार्ट जो रहेगा वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर हेमिस्फीयर रहेगा। ये इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है आपके पास, ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, 2πr²। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3πr²। अगर हमें यहाँ पर स्पेरिकल शेल का एरिया फाइंड करना है, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करना है, तो स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। कैपिटल R और स्मॉल r क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास स्पेयर रहेंगे तो उनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट होगी। तो कैपिटल R एक स्पेयर की रेडियस है और स्मॉल r सेकंड रेडियस है स्पेयर की। ओके, क्लियर है, सेकंड स्पेयर की सेकंड रेडियस। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो,
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन फिगर्स का कॉन्सेप्ट। कॉम्बिनेशन फिगर्स क्या होते हैं? कंसिडर ए सॉलिड शो इन फिगर। हम यहाँ पर एक सॉलिड लेते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये रहा सॉलिड आपके पास, ठीक है। और इस सॉलिड में द सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर एंड ए टू सिलेंडर। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड को हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो इससे डिवाइड कर रहा है। ये सॉलिड को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये किस में डिवाइड होता है? टू हेमिस्फेयर में, मतलब कि ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर, ठीक है। टू तो किस में डिवाइड होता है? ये हेमिस्फेयर में, और एक सिलेंडर में। द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। अगर हम इसके सरफेस की बात करते हैं, सरफेस ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा? सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब कि सरफेस का अगर आपको फाइंड करना है, सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है, तो किस तरह से करोगे आप? अगर आप यहाँ पर टू हेमिस्फेयर जो नजर आ रहे हैं, ये हेमिस्फेयर और ये, इन दोनों हेमिस्फेयर का एरिया और इसमें इस सिलेंडर के एरिया को अगर आप ऐड कर देते हो तो फाइनली आप इसका यहाँ पर सरफेस फाइंड कर सकते हो। ओके, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का, तो हम क्या करेंगे? टू हेमिस्फेयर एंड ए सिलेंडर, मतलब कि इन टू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। दोनों के जो वॉल्यूम्स मिलेंगे उन्हें ऐड कर देते हैं, तो फाइनली हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ए प्लेइंग टॉप, आपने देखा हुआ है कि जो लट्टू रहता है आपके पास, टॉप रहता है, जब आप उसको घुमाते हो तो किस तरह का रहता है? वो इसी शेप का रहता है ना। अब आप क्या देखते हो कि अगर आप उसके ऊपर वाले पार्ट को कट कर देते हो तो फाइनली किस तरह का मिलेगा आपको? ये यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा ये हमारा हेमिस्फेयर रहेगा, नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ये हमारा कॉनिकल पार्ट रहेगा, कौन शेप का रहेगा। तो फाइनली अगर हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों के एरिया को अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA को ऐड कर लेते हैं कोन और हेमिस्फेयर के, तो फाइनली हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इस टॉप का, तो वॉल्यूम ऑफ टॉप किसके इक्वल होगा? ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल। ओके, क्लियर? फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो कॉम्बिनेशन वाले जो फिगर्स मिलेंगे ना आपको, उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आपको वहां पर चाहे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहेगा या आपको चाहे वहां पर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वहां पर कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स कौन से हैं। हेमिस्फेयर, सिलेंडर है, ठीक है, क्लियर है? हेमिस्फेयर या सिलेंडर है, हो सकता है कि आपको किसी अदर फॉर्म में मिल जाए। तो कोई भी आपके पास टू कॉम्बिनेशन की जो फिगर्स बनेंगे उसमें आप पहले उन, अगर सरफेस एरिया फाइंड करना है तो दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करके ऐड कर लेना, तो उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। अगर आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके ऐड कर लेना, तो आपको उस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलो रिमार्क देखो, रिमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर हमारे पास मान लीजिए एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर हमारे पास एक स्फेयर है, और सडनली यहां पर कहा जाता है कि मान लीजिए यहां पर ये जो आपको क्यूब नजर आ रहा है, इस क्यूब के जो एजेस है वो क्या है? A सेंटीमीटर के हैं। तो हमें यहां पर अगर रेडियस फाइंड करना है इस स्फेयर का रेडियस फाइंड करना है, तो फाइनली रेडियस ऑफ स्फेयर क्या रहेगा आपका? a/2, क्योंकि a/2। ओके, क्लियर है? इसी तरह से अगर आपके पास यहां पर तो क्यूब के अंदर स्फेयर है, यहां पर स्फेयर के अंदर क्यूब है, तो फाइनली अगर हमारे पास मान लीजिए स्फेयर का जो रेडियस है वो r सेंटीमीटर है, इस स्फेयर का रेडियस r सेंटीमीटर है, और अगर हमें इस क्यूब का एज फाइंड करना हो तो एज ऑफ क्यूब क्या होगा? 2r/√3 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटा? 2r/√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बोलो। बिल्कुल ध्यान रखना, यहां पर आपका क्यूब के अंदर स्फेयर है, यहां पर आपके पास स्फेयर के अंदर क्यूब है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास नेक्स्ट है सिलेंडर के अंदर स्फेयर हो, क्या हो? एक सिलेंडर हो और इसके अंदर अगर हमारे पास स्फेयर हो और कहा जाए कि यहाँ पर सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और हाइट इसका अगर h है, तो अगर आपको यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है किसका? स्फेयर का, और रेडियस किसके इक्वल होगा? r के इक्वल होगा। और इसी तरह से अगर स्फेयर ऑफ रेडियस पूछा जाए आपसे, रेडियस ऑफ स्फेयर पूछा जाए, तो वो होगा आपके पास h/2। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपके पास यहाँ पर एक कोन है और कोन के अंदर अगर आपके पास स्फेयर है
और साथ ही साथ इस कोन की रेडियस अगर हमारे पास r सेंटीमीटर है और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो इक्वल है इसके डायामीटर के बेस के, ओके, बेस के डायामीटर के इक्वल है, तो फाइनली रेडियस ऑफ स्फीयर जो रहेगी वो रहेगी आपके पास r/√3 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास सिलेंडर के अंदर कोण दे दिया जाए तो आपसे यहां पर कहा गया है कि आपके पास इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो r सेंटीमीटर है और हाइट इसका अगर h सेंटीमीटर है और हमें यहां पर रेडियस ऑफ कोण फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कोण तो वो होगा आपके पास r और हाइट h। क्लियर, इस कोण की जो रेडियस है वो होगी r और हाइट जो होगी वो होगी आपके पास h। इसी तरह से नेक्स्ट, अगर हेमिस्फेयर के अंदर आपके पास एक हेमिस्फेयर है और उस हेमिस्फेयर के अंदर अगर आपके पास क्यूब है और इस हेमिस्फेयर की जो रेडियस है अगर वो r सेंटीमीटर है तो इस क्यूब के जो एज होंगे वो होंगे r/√2/3 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रस्टम। अब फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम सबसे इजी टॉपिक है आपका पूरी मैथ्स का और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है कंफ्यूजिंग है। अगर एक बार समझ में आ जाए तो सब कुछ क्लियर है फिर तो। यहाँ पर फ्रस्टम की अगर हम बात करते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन, किसी भी कोन का फ्रस्टम, तो देखो आपने कोन देखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अगर आप उस कोन में, जैसे कि ये है, इस कोण में आप क्या करो, इसको कट कर दो, ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से आप कट कर दो। ये तो इसका बेस हो गया, बीच में से कहीं से भी आप अगर इसको कट करते हो तो आप क्या देखते हो कि आपको ये जो कोण है वो इस तरह का मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो आपको कोण नजर आ रहा है, जब आपने इसको कट किया तो इसका अपर वाला जो पार्ट है ये तो वापस किस फॉर्म में है, कोण के फॉर्म में। मतलब कि एक पार्ट तो हमें क्या मिलेगा, कोण के फॉर्म में मिलेगा और दूसरा पार्ट हमें इस तरह से मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट ही क्या होगा आपके पास, फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का फ्रस्टम। क्लियर, इसीलिए हमने क्या कहा है, इफ ए राइट सर्कुलर कोन इट कट ऑफ बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, द पोर्शन ऑफ द कोन बिटवीन द कटिंग प्लेन एंड द बेस ऑफ द कोन इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको कट करते हैं तो हम देखते हैं कि द बेस ऑफ द कोन, मतलब कि इस प्लेन को जब आपने कट किया, प्लेन से कट किया इस कोन को, तो इसका जो बेस है आपके पास वही क्या है आपके पास, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन फिगर्स में आप देख पा रहे हो, फर्स्ट में आपने क्या किया, यहाँ पर राइट जो इसका बेस है सर्कुलर बेस और इसका सेंटर जो O है और इसमें आपको डायमीटर मिल रहा है आपके पास AB। ये जो आपके पास कोन है, इस कोन में आप देख रहे हो कि V से O तक की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ कोन हो गया, और ये जो है इसका ये बेस है। तो फाइनली हमें यहाँ पर एक VAB जो नजर आ रहा है, ये क्या है, एक कोन है हमारे पास और इसका जो सेंटर है वो क्या है, O है। क्लियर। सेकंड में क्या किया हमने, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा कट कर दिया। जैसे ही हम इसको कट करते हैं तो हमें मिलता है ये इस तरह का, और थर्ड पार्ट मिलता है हमें इस फॉर्म में। तो फाइनली हम क्या देखेंगे, ये A' O' और B, मतलब कि जब आप यहाँ पर इसको कट करते हो तो ये वाला पार्ट जो मिलता है आपको, ये पार्ट A' O' और B', क्योंकि ये AOB है। अगर ये इसको आप देखोगे तो यहाँ पर वापस से आपको एक सर्कुलर बेस मिलेगा। तो ये होगा A, ये A' होगा, ये B' होगा और ये सेंटर इसका O' होगा। तो यही आपके पास फ्रस्टम ऑफ कोन है। क्लियर, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, अब यहां पर आप देख पा रहे हो क्लियरली, इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, द हाइट ऑफ थिकनेस ऑफ ए फ्रस्टम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, टू सर्कुलर बेसेस के बीच में। एक सर्कुलर बेस ये रहा और एक सर्कुलर बेस ये रहा। इन टू सर्कुलर बेसेस के बीच में ये जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर आ रही है, यही आपके पास हाइट ऑफ फ्रस्टम है। इसी तरह से स्लैंट हाइट, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन is the length of the line segment joining the extremities of two parallel radius draw in the same direction of the circular bases। मतलब कि इन टू सर्कुलर बेसेस के अगर हम सेम डायरेक्शन में टू इस तरह से इन सर्कुलर बेसेस को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, यही हमारे पास यहाँ पर स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट करना है तो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, अब आपको यहाँ पर ये बताना है, ये बताया मैंने यहाँ पर कि आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, किस तरह से हम स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो जब आपने इस कोन को क्या किया, कट किया, तो एक तरह से ये ऊपर वाला पार्ट डिफरेंट है और ये नीचे वाला पार्ट डिफरेंट है। जो डॉटेड पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये आपके पास वापस कोनिकल शेप में है और ये आपके पास फ्रस्टम है। तो अगर हमें मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमें इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करना है या हाइट फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे हम, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर हमने क्या किया, h और हाइट जो है इसका h ले लिया, स्लैंट हाइट l ले लिया, और इसकी सर्कुलर बेसिस की जो रेडियस है वो r1 और r2 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें जो फ्रस्टम मिलता है वो मिलता है एक तो a b डैश a डैश, ठीक है, जो कि फिगर में नजर आ रहा है, और साथ ही साथ आपका जो इस रेडियस है r1, ये r1 रेडियस मतलब कि इसका बेस का रेडियस ग्रेटर देन है किससे, इस सर्कुलर बेस की रेडियस से। क्लियर, तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर टू राइट सर्कुलर कोन लेते हैं, VAB और VA डैश B डैश। ठीक है, VAB एक तो ये रहा और एक VA डैश B डैश। क्लियर, यहाँ पर आप दोनों में कंपेयर करते हो तो पहले VA डैश फाइंड करोगे, इसी तरह से VO डैश फाइंड करोगे। क्लियर, तो यहाँ पर जब हम इनमें कंपेयर करते हैं किस किस में, राइट ट्राइंगल्स में VOA और VO डैश A डैश में, तो यहाँ से हमें फाइनली मिलती है हाइट ऑफ जो कोण रहेगी VA डैश B डैश के लिए, वो कितनी मिलती है, HR2 अपॉन R1 माइनस R2। इसी तरह से स्लैंट हाइट अगर हमें बात देखने को मिलता है यहाँ पर VA डैश B डैश के लिए, वो होगा L इक्वल LR2 अपॉन R1 माइनस R2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बस ये याद रखना, स्लैंट हाइट को स्मॉल l से डिनोट किया जाएगा, किससे, स्मॉल l। ओके, इसी तरह से अगर हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन, इस वाले कोन का वॉल्यूम मतलब कि इस पूरे बड़े वाले कोन का वॉल्यूम और इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फाइनली हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए कोन मिलेगा। तो बड़े वाले के लिए तो आ गया आपके पास 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस सेकंड वाले के लिए आ गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर माइनस इंटू h1 माइनस h। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो फाइनली आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो मिलेगा आपको 1/3 इंटू h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। क्लियर है, यही आपके पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो रहेगा वो रहने वाला है आपके यहाँ पर v इक्वल 1/3 पाई इंटू h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। क्लियर, और इसी तरह से अगर इसको आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हो या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, s इक्वल पाई r1 प्लस r2। क्लियर, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से। ओके, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो आपको पता चल गया ना, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब फ्रस्टम में तो रेडियस कितनी होगी, 2 रेडियस होगी, इसलिए क्या लिख देते हैं हम r1 प्लस r2। और अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, और सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ये वाला और ये वाला, इन दोनों सर्कुलर बेस का एरिया, फर्स्ट वाले के लिए पाई r1 स्क्वायर और सेकंड वाले के लिए पाई r2 स्क्वायर। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ओके, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपके पास कुछ रिमार्क्स है बेटा, ये ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्यूम के फॉर्म में है। वॉल्यूम अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो इस तरह से कर लो, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड, ठीक है, सर्कल बेस का, और दोनों के लिए यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रूट ले लो। ओके, क्लियर, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकंड वाले के लिए है। ओके, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था बेटा, ये मेनली डिपेंडेंट था आपका ये पूरा जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम,
इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, जहां पर हमने जितने भी हमारे 3D फिगर्स है उन 3D फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किस तरह से फाइंड किया जाएगा, कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किस तरह से फाइंड किया जाएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ काफी इजीली और अच्छे से समझ में आया है। अगर अभी तक भी आपको वीडियोज में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हर एक टॉपिक का हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें जहां पर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हर वीडियोस के लिंक गिवन है, आप चाहें तो फटाफट से लिंक पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।